I beg refuge from the cursed devil with the last start with the name of Allah is very beneficent and most merciful to us. Ladies and gentlemen, today I'm here to tell you how to start to speak English. Simply जब आप अंग्रेजी बोलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप पॉजिटिवली क्वेश्चंस जो लोगों को कह सकते हैं, जैसे आपने सिर्फ उस बात की इंग्लिश बोलनी है, जैसे सिट, प्लीज, ईट, स्पीक, रीड, राइट, ड्रिंक, गो, कम, प्ले, वॉक, स्लीप। मीन्स ये आप कह रहे हैं, सिट, बैठो, स्पीक, बोलो, गो, जाओ, कम, आओ, प्ले, खेलो, स्लीप, सो जाओ। अब अगर आप इन्हीं कामों से किसी को रोकना चाहते हैं तो स्टार्ट में डोंट लगा लें, जैसे सिट, बैठो, डोंट सिट, बैठो मत, ईट, खाओ, डोंट ईट, खाओ मत, गो, जाओ, डोंट गो, जाना मत, रीड, पढ़ो, डोंट रीड, मत पढ़ो, राइट, लिखो, डोंट राइट, ना लिखो, स्लीप, सो जाओ, डोंट स्लीप, ना सोना, ड्रिंक, पियो, डोंट ड्रिंक, ना पियो। दिस इज योर स्टार्ट टू स्पीक इंग्लिश. And the most probable thing is that don't have any translator in your mind. I have been teaching since 1997 after my graduation to spoken English class, and I was looking from there that there are so many people who are very educated, but they had some translator in their mind. When they wanted to speak something, first they take the words of Urdu in their mind, then they translate it into English, then they start to speak from this tin pack, from mouth. So when you speak Punjabi or Urdu in your area, in your conversations, you never think about anything in your translator. You just speak. As that, you should start to speak English. You should start to speak English, don't translate it. When you try to translate Urdu into English, there are so many mistakes and shortcomings coming into your conversation. Just speak. As I told you, sit, don't sit. और एक और बात बताता चलूं कि जब आप किसी से सवाल पूछते हैं उर्दू ज़बान में, जैसे क्या ये कुर्सी है, क्या आप खाते हैं, तो कभी भी अंग्रेजी करते वक्त जिन फिक्रों के शुरू में क्या आता है उर्दू में वो सवालिया फिक्रे होते हैं, लेकिन अंग्रेजी करते वक्त क्या की अंग्रेजी नहीं की जाती। जैसे अभी मैंने एक लफ्ज़ बोला है, क्या ये कुर्सी है, तो हम इसकी ट्रांसलेशन करने के लिए व्हाट तो बोलते ही नहीं है, इज इट अ चेयर, इज इट अ, हम हेल्पिंग वर्ब जो है स्टार्ट में लेते हैं, दिस इज अ चेयर, ये एक कुर्सी है, इज दिस अ चेयर, क्या ये एक कुर्सी है, क्या ये एक कुर्सी है। तो हमें अंग्रेजी सीखने के लिए अंग्रेजी जबान में जाकर अंग्रेजी सीखनी है, जैसे हमने उर्दू और पंजाबी अपने इलाके में रहकर अपने लोगों में सीखी। आपको याद होगा कि आपने लाइफ में कभी उर्दू स्पीकिंग कोर्स नहीं किया, जैसे आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करते हैं, उर्दू स्पीकिंग कोर्स नहीं किया, लेकिन हमारे मुल्क में अगर 50% या 70% लोग अनपढ़ हैं, लेकिन उर्दू जो है वो आई थिंक के 1 or 2% पीपल नहीं बोल सकते, बाकी तमाम लोग उर्दू बेहतरीन तरीके से बोल सकते हैं। वो लोग भी उर्दू बोल सकते हैं जिनको उर्दू लिखनी नहीं आती। तो इसका क्या मतलब है कि आपने माहौल से ज़ुबान को सीखा है, तो अंग्रेज़ी सीखने के लिए भी आपने माहौल क्रिएट करना है।
माहौल कैसे होता है, देयर शुड बी सम पीपल, आपके इर्द गिर्द कुछ लोग होने चाहिए जो आपके साथ अंग्रेजी बोले। विद द पैसेज ऑफ टाइम एज यू हैव डन योर उर्दू और पंजाबी सीक्वेंस एंड आल्सो द फ्लुएंसी वेरी वेल, एज दैट आपकी अंग्रेजी में भी हो जाएगी। बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं सर जी एक्सेंट होना चाहिए। आई वॉन्ट टू ईट, I want to eat here. I want to eat. I want to eat. Means देखें, for what the conversation is that? जो language है, conversation है, जो communication है, to make the people understand what you are saying and what they are speaking to you to listen. आपने बोलकर दूसरे को बताना है और उसकी सुनकर समझना है। तो उसमें एक्सेंट आपका वक्त के साथ साथ बनता है। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मेरा ख्याल है कोई 20-20 साल हो गए यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हुए, तो और आज भी उनका एक्सेंट ठीक नहीं है। वजह क्या होती है कि घर में मोहल्ले में पंजाबी बोली जाती है, स्कूल में कॉलेज में उर्दू बोली जाती है, वो उनका एक्सेंट मिक्स हुआ होता है। लेकिन जैसे ही वो अपने ऐसे माहौल में जाते हैं जहाँ पर पंजाबी स्पीकर्स जो है कम हो जाते हैं, उर्दू ज़्यादा हो जाती है, तो उनके एक्सेंट ठीक हो जाते हैं। इसी तरह अंग्रेजी को सीखना जरूरी है। एक्सेंट जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन यू आर ऑलवेज स्पेंडिंग योर टाइम अमंग द पीपल हु आर स्पीकिंग इंग्लिश, दैट विल बी वेल। सो ऑलवेज ट्राई टू seek knowledge, always try to seek the words and also how to speak. Don't panic that your accent is well or not. Thank you much.